हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र आपका स्वागत करता हूं डिजिटल इंडिया कंपटीशन चैनल पर। और इसी के साथ जो आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम का टाइप 1 आज हमें समाप्त करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 40 है और गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। भैया गुणनफल दे रखा है योगफल दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर, योगफल दे रखा है 40 और गुणनखंड दे रखा है एक्स इंटू वाई बराबर 375। भैया अब मैंने क्या करना है कि उन्होंने कहा संख्या के व्युत्क्रमों का, संख्या क्या मानी एक्स और वाई, 1/x प्लस 1/y। अब इसे मैं सॉल्व कर लूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, बाई की मल्टीप्लाई यहाँ बाई, एक्स की यहाँ एक्स बट्टे एक्स बाई। अब इसने क्या कहा कि अब तो सीधा सीधा मुझे पता पड़ गई एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 40, 40 बट्टे एक्स वाई 375। और भैया दोनों के पीछे, एक के पीछे 0 और एक के पीछे 5 है, तो ये दोनों संख्या 5 से कट जाएंगी। 5 अट्ठा 40, 5 से 5 सत्ते 35, 55 25। आंसर कितना आ गया 8/75। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100 आपस में गुणा करी गई है, परस्पर गुणा करी गई है, तो अंत में कितने जीरो आएंगे। सबसे पहला काम है मुझे सबसे पिछली वैल्यू देखूं क्या है, 100 है। 100 का मैं क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन करूंगा। 100 है, इसको मैं 5 से काटूंगा। याद रखना हमेशा 5 से ही चेक करनी है, काटनी है। 5 दूनी 10, 20 बार, 5 चौक 20। अब 5 का इसमें भाग नहीं जाएगा, यहीं छोड़ दो भैया। ऊपरले से मुझे मतलब नहीं होता, इन दोनों को जोड़ लो। ये कितने होंगे 24 भैया, 24 जीरो एंड में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका कि तीन संख्याएं अंकगणितीय समांतर श्रेणी में है, योगफल 30 और गुणनफल 910 है, तो बताइए गुणनफल से अंकगणित श्रेणी में जो सबसे बड़ी संख्या उसका मान क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या का समांतर श्रेणी की बात करी गई है, तो समांतर श्रेणी में 3 नंबर हमेशा समांतर श्रेणी में कैसे होते हैं। पहला होता है ए प्लस डी और एक होता है ए माइनस डी, क्योंकि इनके बीच में अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। भैया उसने कहा योगफल, अगर योगफल की बात करा तो मैं तीनों को जोड़ूंगा। ए 3a हो गया बराबर डी, और डी को जब जोड़ूंगा तो भैया एक प्लस में और एक माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इसका योगफल रखती है 3 से ये कई बार गया 10 बार, ए की वैल्यू आ गई 10। ये मेरा ए का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसने फिर दूसरी लाइन में बोला कि भैया तीनों का गुणनफल 910 है। इसका गुणनफल 910 है। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी बराबर कितना दे रखा है, 910 दे रखा है। भैया ये दो वर्गों का अंतर है, आपने देखा हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। देखो ये जो चीज है, एक ये रही, तो ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया। और भैया ए बराबर कितना रख दिया 10, 910। ए का वैल्यू मैंने यहाँ से रख दिया 0 से 0 कट। ए का वैल्यू यहाँ रखूंगा 10 का वैल्यू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 91, 100 हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर बराबर 91 माइनस के डी स्क्वायर बराबर 91। ये प्लस के उधर चले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 100, तो ये आया माइनस के डी स्क्वायर बराबर माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर क्या आ गया 3। सबसे बड़ी वैल्यू पूछे इसने, इसका मान पूछा है भैया। इसका मान ए बराबर कितना 10 और डी बराबर कितना आया तुम्हारा 3। आंसर क्या होगा 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसका जो इकाई का अंक है दाहिने के अंक से के दुगने से एक कम है। तो भैया इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन से इनका बहुत इजी सॉल्यूशन मिल जाता है। तो क्वेश्चन क्या कहा है, 2 अंकों की संख्या है जिनका अंकों का योगफल, भैया पहला नंबर अंक लिख लो 59, दूसरा है 23, तीसरा है 35 और चौथा है 47। ये 2 अंकों की कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक दाहिने के अंक के दुगने से एक कम है। यहां चेक करना, इकाई का अंक ये होता है, दाहिने का अंक ये होता है। 5 का दुगुना करा 10, 10 में से 1 गया 9, पहला सही है। 3 है यहाँ, या का दुगुना करूंगा 4, 4 में से 3 गए तो बचा 1, गया तो बचा 3, ये भी सही है। 3 का वर्ग दुगुना करूंगा तो 6, 6 में से 5 जाए 1 जाएगा तो 5। 4 का दुगुना करूंगा 8, 8 में से 1 जाएगा 7। भैया तीनों स्टेटमेंट मेरे सही हैं। बट क्वेश्चन ने फिर आगे क्या कहा, उसने कहा कि संख्या के अंकों को बदल दो और मूल संख्या में से घटा दो। संख्या के अंकों को बदल दो 95 और मूल संख्या में से घटा दो -32। इनका अंतर पूछा है, इसका अंतर पूछा है। अंतर के लिए नेगेशन लगा लेते हैं। ठीक है, नेगेशन मैंने लगा लिया। अंतर पूछा है, नेगेशन का मतलब या तो इसमें से इसे घटाओ या इसमें से इससे घटाओ, कोई माइनस प्लस का साइन नहीं आता।
मैंने जब इसमें से 95 में से 4 ये घटाया तो 5 में से 9 जाएंगे नहीं, दहाई ले ली, 15, 15 में से 9 गए तो बचे 6। भैया मुझे लाना 20, उसने कहा कि 20 होना चाहिए, तो यहाँ देखो इकाई का अंक कितना 0 है, तो भैया 9 में तो जब 6 जाएंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 3, 3, तो ये मेरा आंसर नहीं है। दूसरा देखो 12 में से 3 गए तो क्या बचे 9, 12 में से 3 गए तो क्या बचे 9। और भैया जब मूल संख्या में से जो प्राप्त संख्या को घटाऊंगा, 3 में से 9 गए तो क्या आएगा भैया, ये भी मेरा 0 नहीं आ रहा। 13 में से 5 गए तो बचे 8, 5 में से 8 गए, ये भी मेरा आंसर नहीं आ रहा। यहाँ देखो 7, 14, 14 में से 7 गए तो यहाँ क्या बचे 7, और भैया 6 में से 2 गए तो क्या बचे 6 में से 4 गए तो यहाँ क्या बचे 2, और भैया इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 20, तो ये मेरा ऑप्शन 4 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया जी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे ऑप्शन से करने की, तो ज़्यादातर हमारे लिए ज़्यादातर टाइम बचेगा। ऑप्शन में सीधा सीधा मान रखे चले जाओ जैसा ऑप्शन बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा यदि दो संख्याओं का योग 50 है, सही है, इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है। अगर एक ए है और एक बी है, उसने कहा एक संख्या दूसरे की 2/5 गुनी है। अगर ये एक है तो ये 2/5 हो गई, और बाबू जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 2 और ये 5 पहुंच जाएगा यहाँ। दो संख्या मिल गई मुझे, a बराबर 2 और b बराबर 5। इन दोनों संख्याओं का योग कितना कहा है, उन दोनों योग संख्या कहा है, योग कितना होगा 5 और 2 7। योग कितने के बराबर है, इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग 50 है। तो भैया जब 7 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 50/7। इसने कहा दोनों संख्या बताओ। जब 1 की वैल्यू 50/7 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 50/7 बराबर 100/7। यहाँ 5 है तो 5 × 50/7 बराबर 250/7। कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने इसने कहा दो अंकों की एक संख्या इकाई का अंक इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। इसने कहा इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से कैसा दुगना है। मैंने क्या कहा, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम बेस से करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ऑप्शन से उठा लो यार, ऑप्शन से अच्छा रहता है, ऑप्शन से अच्छा रहेगा। 1 2 3 4, चौथा ऑप्शन क्या है, पहले में इसने क्या कहा 26, दूसरे में क्या कहा है इसने 25, तीसरे में 24 और 5 चौथे में क्या कहा है इसने ये। इसने पहली लाइन ही क्या बोली कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। भैया ये 2 6 दुगना है क्या, दो इसका दुगना कितना होता है, इसका दुगना होता है 4, पर यहाँ तो 6 है तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। 2 का दुगना कितना होगा 4, पर यहाँ दे रखा है 5, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 2 का दुगना कितना होता है 4, ये मेरा आंसर है ऑप्शन। अगले को चेक करने की जरूरत नहीं है, टिक मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। यदि हम उन संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या, एक नई संख्या वह संख्या होगी जिसके अंकों को अदल बदले जाए तो वह मूल संख्या के बराबर होगा। मैंने क्या कहा, ऑप्शन से कर लो यार। 54 पहला दे रखा है 54, दूसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 83, और भैया तीसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ 38, और ये लास्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 45। भैया इसने कहा कि दोनों अंकों का गुणनफल 24 है, तो 5 चौक 20, ये तो 20 हो रहा है, ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। 8 या 24 ये हो सकता है, 8 या 24 ये भी हो सकता है, 5 चौक 20 ये 20 हो रहा है। भैया ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। अब मेरे पास 2 संख्या बची, 2 तो मेरी कट गई, अब 2 संख्या बची। इसने कहा कि इन संख्या में 45 जोड़ दो, 45 जोड़ दो। अगर मैंने इस पर 45 जोड़ दिया तो 5 और 3 8, 8 4 12, इसमें मैंने 45 जोड़ दिया, 8 5 13 का 3, एक हासिल को 8 4 और 3 7 और 1 8। इसने कहा कि अगर मैं 45 जोड़ दूं तो संख्या के जो प्राप्त संख्या होगी उसे मैं चेंज करूं तो मूल संख्या मिल जाए। भैया 812 को अगर मैं चेंज करूंगा तो 83 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगर 883 को अगर मैं चेंज करता हूं तो 38 बैठता है, तो भैया ये मेरा इक्वल हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है
दो पूर्णांक है जिनका गुणनफल 24 है, 24 है, योग उनका योगफल पूछा, न्यूनतम योग क्या होगा। भैया गुणनफल दे रखा 24, 24 के सबसे पहले फैक्टर कर लो, 1 की मल्टीप्लाई 24, इसकी 2 से करूंगा तो 12, 3 से करूंगा तो 8 3 24, 4 से करूंगा 4 6 24, फिर आगे इसके गुणनखंड होंगे नहीं। ठीक है, इनका योगफल देखना, इसका योगफल कितना बैठता है 25, इसका योगफल 14, इसका योगफल 8 और 3 11 और इसका योगफल 10। न्यूनतम पूछा है बेटा तो न्यूनतम क्या होगा 10 होगा, आंसर हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के, एक संख्या के से 4 कम करने पर, संख्या में से 4 कम कर दो, x में से 4 कम कर दिया, माना संख्या बराबर x है, उसमें से मैंने 4 कम कर दिया, फिर कह रहा है संख्या कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम, प्राप्त संख्या 1/x का व्युत्क्रम का 21 गुना है, 21 गुना है। भैया स्टेटमेंट तो मुझे ये मिल गया, उसने कहा कि किसी संख्या में से 4 कम कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या उस संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना है। अगर भैया मैं इसे बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो टाइम ले जाएगा ज़्यादा, तो मैं क्या करूंगा सीधा इसके ऑप्शंस उठा ले रहा हूं। इसके ऑप्शंस क्या क्या कह रहे हैं, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है 3, 7, 5 और 9। भैया पहले मैंने 3 रख के देखा, 3 रख के जैसे ही देखा मैंने यहाँ पर, तो 3 में से 4 गए तो माइनस का 1 और 3 तो 7 21। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ माइनस के 4 तो माइनस का 1 आ गया। यहाँ मैंने 3 रखा 21, 3 7 21, ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो मेरा 3 तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता, 3 मेरा नहीं है, तो 3 मेरा कट्टम हो गया। अब मैंने 7 रखा, 7 में तो 4 गए तो क्या बचे 3। भैया जहाँ 7 रखूंगा 7 थी 21, 3 मेरा क्या होगा राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया 7। 7 पे मैंने टिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल दूंगा। सेकंड मेरा ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला देखते हैं, ये सबसे बेस्ट है, पहले लॉजिक लिख लो, फिर उसमें x का मान अपनी तरफ से पुट करके देख लो जो ऑप्शन में दे रखे हैं, उनमें से अगर एक ऑप्शन रखोगे एक ऑप्शन का आंसर जरूर सही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 संख्याओं का योग 252 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। भैया 3 संख्या a b c, इसने कहा कि 3 संख्याओं का योग 252 है, बाद में देखेंगे। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगनी, अगर ये 1 है तो ये कैसी है तिगनी, पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। फिर कहता है यदि तीसरी संख्या पहली संख्या से 2 तिहाई है, पहली, इसने कहा कि तीसरी संख्या पहली संख्या से 2 तिहाई है, अगर ये 1 है तो ये कितनी है 2/3। भैया ये 3 है ना, ये 3 उड़ के यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ रह जाएगा 2, ये स्टेटमेंट मेरे कैसा होगा खत्म हो जाएगा। अब ये बन गया भैया, अब मुझे ये एक समानुपात की कंडीशन मिल जाएगी, समानुपात बन जाएगा। अगर ये तीनों इक्वल हैं, ये समानुपात बना लूंगा, 3 है ये भी 3 है, तो यहाँ कितने की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ कितने की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई, अपने आप 1 तिया 3, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 3 1 2, 3 1 2 मुझे मिल गए। भैया इन्होंने कहा इस संख्या का योगफल कितना है, इस संख्या का योगफल दे रखा 252, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 बराबर दे रखा 252। तो भैया 1 बराबर कितना हुआ 6 चौक 24 और 6, 1 बराबर आ गया आपका 46, 6 दूनी 12, 1 बराबर आ गया 42। अगर 1 बराबर 42 है तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या है 1। जब 1 की वैल्यू 42 है तो इस 1 की वैल्यू कितनी होगी 42 होगी, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, इसमें से यदि एक संख्या एक 3 पहिया साइकिल के पहिए की संख्या से, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, इनमें से यदि एक संख्या एक 3 पहिए साइकिल के पहिए की संख्या से किसी पक्षी के पर की संख्या और उनके हाथ की उंगलियों संख्या के 2 गुने के योग को भाग देने पर संख्या के बराबर है तो दूसरी संख्या क्या होगी। भैया इसने कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, इसमें से एक संख्या एक 3 पहिए, इनमें से जो एक संख्या है 3 पहिया वाहन 2, ठीक है, प्लस 5 गुणा 2
बट्टे 3। इसने क्या कहा, स्टेटमेंट यहाँ से क्या फॉलो होता है, स्टेटमेंट में बताता हूँ आपको। गुणनफल 48 दे रखा है, इसमें से यदि एक संख्या एक 3 पहिए साइकिल के 3 पहिए से 3 तक भाग दे दिया, 3 पहिए वाले रिक्शा से मैंने भाग दे दिया, पक्षी के परों की संख्या, पक्षी के परों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फिर इसने कहा आपके हाथ की उंगलियों का दुगना, हाथ की उंगली कितनी होती है, 5, उनका दुगना का योग को भाग देने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। भैया 2 5 दूनी 10 बट्टे 2, 12 बट्टे 3, 3 चौक 12, 4 है। एक संख्या तो मिल गई मुझे 4 और दूसरी संख्या 48। अगर इसका 4 से मैंने इसे काटा 12, अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी मेरी 12, आंसर। इसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक संख्या को एक का में इसमें से एक संख्या एक 3 पहिए साइकिल के पहिए 3 तिपहिया साइकिल के पहिए की संख्या से, 3 पहिए वाली साइकिल के कितने होते 3, 3 से आ रहा तो भाग दूंगा। उसने कहा किसी पक्षी के पर की संख्या, पक्षी के पर कितने होते हैं 2, पक्षी के पर की संख्या प्लस आपके हाथों की उंगली, हाथों की उंगली कितनी है 5, 5 का दुगना करने पर जो संख्या मिलती है। भैया मैंने पक्षी हो गए, उंगलियां हो गई, दुगना कर दिया, 3 पहिए से भाग दे दिया, काटा पिटी करके आया 12। अगर एक मेरी संख्या 4 है तो दूसरी कितनी होगी, गुणनफल कितना दे रखा है 48, 48 में एक संख्या से भाग दे दो, अपने आप दूसरी संख्या निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट। एक संख्या को दुगने और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग, भैया 25 बट्टे 2 दे रखा है। एक संख्या के दुगना और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग 25 बट्टे 2 है, वह संख्या क्या है। भैया संख्या है, संख्या मानी x है, x का दुगना प्लस उसके व्युत्क्रम 1 बट्टे x का व्युत्क्रम का 3 गुना, व्युत्क्रम के व्युत्क्रम उसके व्युत्क्रम के 3 गुने, व्युत्क्रम के 3 गुने का मान कितना 25 बट्टे 2 है, 12.5 है। ये तो आ गया स्टेटमेंट। अब सीधा उठा लो यार, ऑप्शन उठा लो ना यार, ऑप्शन से सबसे बेस्ट है। पहला ऑप्शन 7 है, दूसरा ऑप्शन इसका 6 है, तीसरा ऑप्शन इसका 5 है, चौथा ऑप्शन इसका 4 है। स्टेटमेंट तो मुझे बन गया, स्टेटमेंट तो मैंने बना दिया। अब मुझे लाना है 25 बट्टे 2। भैया मैंने 7 रखा, 7 दूनी 14, बाबू 25 बट्टे 2 का मान कितना होगा 12.5, 25 बट्टे 2 का मान कितना होगा 12.5 होगा। भैया जब मैंने 7 रखा, 7 दूनी 14, तो ये तो ज्यादा हो रहा है, मुझे चाहिए 12.5, और यहाँ बन जाए यहाँ पर मान रख के देखूंगा ना, देखना यहाँ मैंने 7 रखा, 7 दूनी 14, भैया चाहिए तो 12.5, ये मेरा ऑप्शन नहीं। 6 रखा, 6 दूनी 12, यहाँ बन सकता है, यहाँ तो आ गया 12 प्लस 3 बट्टे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 12 प्लस 0.5 बराबर 12.5। 6 पे मेरा क्या है ऑप्शन है। पहले पे 7 दूनी 14 रख रहा हूं, आंसर तो चाहिए 12.5, तो 14 कैसे रख दूंगा, तो ये तो मेरा वैसे ही कट हो गया। फिर रखा मैंने 6, 6 दूनी 12 प्लस 6 यहाँ रखा, 3 दूनी 6, आधा ये हो गया 12 और प्लस 0.5, आंसर मेरा क्या होगा 12.5। कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएगा, ऑप्शन का यूज कर लिया करो, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका किन्हीं 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक और दहाई के अंक से 7 अधिक है। ठीक है, यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त संख्या नई संख्या अंकों का अदला बदले करके बनी है, संख्या का पता लगाओ। भैया पहले ही ऑप्शन दे रखा है 81, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें 81, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 62 और चौथा ऑप्शन 26। क्वेश्चन में क्या कहा गया, किन्हीं 2 अंकों की संख्या के दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। दहाई का जो अंक है इकाई से कितना 7 अधिक है। अगर ये 8 है तो इकाई का अंक 1 है, इससे 7 अधिक करूंगा तो 8, ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। 8 से 7 अंक से अधिक है, भैया ये तो अधिक का कमी है। 6 इसके 7 अधिक करने पर 7 में 2 में 7 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा, ये मेरा आंसर नहीं है। 6 में 7 जोड़ूंगा तो 13 हो जाएगा, ये मेरा आंसर नहीं है। और इसमें 7 जोड़ूंगा तो ये 8 हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन मेरा क्या होगा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऑप्शन से सबसे बेस्ट पॉलिसी है ऑप्शन, ऑप्शन सबसे अच्छी चीज है। अब इसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा 36 के धनात्मक गुणनखंड बताइए, 36 के धनात्मक गुणनखंड बताइए। भैया क्या करो, 36 से पकड़ लो और 36 के फैक्टर करो। 2 से काटूंगा 18 दूनी 36, 2 से काटूंगा 9 दूनी 18, 3 से काटूंगा 3 3 9, 3 एकम 3। भैया ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे धनात्मक गुणनखंड करने का फंडा क्या है बेटा, 2 पे कितनी पावर है 2, 3 पे कितनी पावर है 2। भैया घात में 1 जोड़ लो, 2 और 1 के हो गए, 2 + 1 के हो गए 3, 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए, गुणा 2 में 1 जोड़ा, यहाँ 3 हो गए, 3 3 9, कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे 9 होंगे। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे 9 होंगे। धनात्मक गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है, देखो 36 के उसने कहा धनात्मक गुणनखंड बताओ, 36 के फैक्टर कर लो, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 3 9, 3 एकम 3। भैया 2 पे पावर कितनी है, 2 पे पावर है 2, और गुणा 3 पे पावर है 2। भैया जो घात है ना उनमें 1 1 जोड़ कर गुणा कर दो, 1, आंसर कितना आ गया 9। धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे 9 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 58 गुने से 3/4 बड़ी है। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के, एक संख्या है x अपने व्युत्क्रम के कितनी है 58 गुनी है, व्युत्क्रम के 58 गुनी है, और कितनी अधिक है 3/4। इसने कहा क्वेश्चन में कहा कि एक संख्या है, क्वेश्चन नंबर 54 है, एक संख्या को अपने व्युत्क्रम के 58 गुने से 3/4 बड़ी है। भैया 3/4 तो बड़ी है, बड़ी का मतलब इन दोनों का अंतर होगा x, और व्युत्क्रम 1/x और 58 गुनी, ये तो मिल गया मुझे स्टेटमेंट। ऑप्शन से सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। भैया ऑप्शन ले लूँ, पहला ऑप्शन -8, दूसरा ऑप्शन +12, तीसरा ऑप्शन -12, चौथा ऑप्शन आपका +8। अब मैंने क्या किया, इसमें वैल्यू रख के देखता हूँ। पहले मैंने -8 रख के देखा, पहला नंबर मैंने जब -8 रखा तो 8 से चेक किया, 8 रख के देखता हूँ, 8 -8 -58/8 बराबर 8×2 64 माइनस के 58/8, 8 4 12, 6 5 11 और 1 13। ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, कट के भी मेरा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ। पहला मेरा आंसर नहीं है, दूसरा रख के देखा, 12 करा, 12 -58/12 करा, 12 12 में 144, 144 -58/12 करा, 6 बचा और यहाँ बचे 13, और 5 8 5 13, 8 86/12, 4 से 4 3 12, और ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ, फिर रखा मैंने -12, जब ये नहीं हुआ तो -12 क्या होगा, 8 रख देखता हूँ, 8 -58/8, 8×2 64, 64 में तो 58 गए तो बट्टे, 14 में तो 8 गए तो 6, 6 बचे, 6/8, 3 दूनी 6, 2 चौक 8 बराबर 3/4। मेरा 8 रखने पर 3/4 प्राप्त हो रहा है, मुझे 8 रखने पर 3/4 प्राप्त हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो गया 8। कैलकुलेशन मत करो यार, इसे इसकी गुणा भाग मत करो, ऑप्शन उठाओ आंसर रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा इसने कि 1 से 50, 1 से 150 तक की संख्या में 3 तथा 5 दोनों से कितने अपवर्तक होंगे। 1 से 50 तक संख्या के 3 ऐसी संख्या बताओ, 1 से 50 तक नंबर है मेरे पास, 3 और 5 दोनों से कितनी संख्या विभाजित होंगी, अपवर्तक मतलब कितनी विभाजित होंगी 1 से 50 तक। तो भैया 3 और 5 की बात करिए, इनका एलसीएम कितना होता है 15, और बेटा 1 से लेकर 50, 1 से लेकर इसने कहा 150 तक, तो मैं क्या करूंगा 150 में सीधा इसके एलसीएम से भाग दूँ। यहाँ मैंने लेसन निकाला है इसका 5 और 3 का, 150 में मैं जब 15 से भाग दूंगा तो 15 धाम 150, कितनी संख्याएं होंगी 10 संख्या होंगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इसने कहा 6459। नेक्स्ट में क्या कहा है कि 4 इंटू 5 इंटू, इसने इकाई का अंक पूछा है, इसमें इकाई का अंक पूछा है। देखो 433 इंटू 456 इंटू 43n, इकाई का अंक पूछा है। इकाई का अंक इकाई अंक n+2 है, तो इकाई का अंक n+2 दे रखा है। तो भैया मैंने क्या किया, मैंने इकाई का अंक का मतलब इकाई का अंक की गुणा करूंगा, 6 तिया 18, 1 से मुझे मतलब नहीं, 8 से मुझे मतलब है, 8 प्लस n आ गया। इकाई का अंक जब ऑलरेडी इसने 8 दे रखा है, यहाँ मेरा 8 आया, n+2 बराबर क्वेश्चन में दे रखा और ये 8, तो n बराबर कितना आ गया, 8 - 2 बराबर 6, n बराबर क्या आ गया 6। कहने का मतलब यहाँ मेरा क्या होगा, 6 होगा। 8 × 6 = 48, इकाई अंक क्या आ गया मेरा 8, इकाई अंक क्या आ गया मेरा 8 आ गया, n बराबर मेरा 6 आ गया। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये कोई इकाई अंक है, यहाँ पे इकाई का अंक दे रखा है n+2, इसमें इकाई का अंक दे रखा है n+2। मैंने क्या किया, इकाई का अंक इकाई से गुणा करूँगा, 6 तिया 18, 18 आ गया, 1 से मुझे मतलब नहीं, 8 से मतलब, 8 बराबर n+2, प्लस के 2 इधर माइनस के 2 हो जाएंगे, तो n बराबर क्या आ जाएगा 6। यहाँ मैं n बराबर रख देता हूँ 6, 8 हो गए। अब देखो इस पर मैं सीधा सॉल्व करके दिखा दूंगा। देखो अगर भैया मेरा यहाँ इकाई का अंक 18 है, इससे मुझे मतलब नहीं है, इसकी इसमें करूँगा, 6 तिया 8 × 6 = 48, 4 से कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक क्या होगा 8, खत्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।